खत्म हो गई एक और माफिया की कहानी। योगी के सबसे पुराने दुश्मन का काम तमाम, 19 साल का चुकता हुआ हिसाब। किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन योगी से गलती से भी मत भिड़ना। सत्ता में आने से पहले भी दिखा चुके हैं दम। 5 ऐसे मौके जब बाबा को आया गुस्सा तो सामने वाले की लग गई वाट। किसी का हुआ काम तमाम तो किसी का सब कुछ मिट्टी में मिला। पहले अतीक का सरफनाश, अब मुख्तार का काम तमाम। योगी के डर से थम गई धड़कने, रुक गई सांसें, खत्म हो गई कहानी। ऐसे ही नहीं कोई योगी बन जाता, बेड नहीं आज भी तखत पर सोते हैं, दिन रात जनता के हित की सोचते हैं। एक सन्यासी के खिलाफ भी हो चुकी है बड़ी साजिश। योगी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, सदन में जो सौगंध खाते हैं वो जमीन पर उतारते हैं। योगी यूपी में बदमाशों, माफियाओं, गुंडों में खौफ का दूसरा नाम है। जब जब बुलडोजर गरजता है तब तब माफियाओं की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी पानी हो जाते हैं। बाबा ने यूपी की जिस दिन सत्ता संभाली थी उसी दिन बदमाशों, गुंडे, माफियाओं को अल्टीमेटम दे दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो यूपी, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उस दिन से लेकर आज तक योगी बाबा का एक एक एक्शन इस बात का सबूत है कि किसी से भी भिड़ जाना, लेकिन योगी से पंगा लेने की भूल मत करना। और यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इतिहास के पन्नों में दर्ज 5 ऐसे सबूत हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। सबूत नंबर 1, 24 फरवरी की तारीख जब प्रयागराज में उमेश को मारा गया। मारने वाला कोई और नहीं, अतीक और उसके गुर्गे थे। योगी ने इस घटना के बाद सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई। अतीक एंड फैमिली का काउंटडाउन शुरू हुआ। योगी का प्लान सेट। अतीक का बेटा पत्नी फरार हुए। पुलिस की तलाश तेज हुई। योगी समझ गए थे कि पर्दे के पीछे से किसकी प्लानिंग है। पहले असद को निपटाया और फिर अतीक का सफाया हुआ। एक माफिया की पूरी फैमिली को योगी से पंगा लेना भारी पड़ गया। सबूत नंबर 2, तारीख 7 सितंबर 2008 साल 2006 में जब योगी गोरखपुर से सांसद थे, उस वक्त उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद 2008 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की कमान संभाली। आजमगढ़ में रैली निकाली। दिन तय हुआ 7 सितंबर 2008। जगह थी डीएवी कॉलेज का मैदान। सीएम योगी मुख्य वक्ता थे। योगी रैली के लिए जैसे ही अपने काफिले के साथ निकले, उन पर हमला हो गया। इस हमले के बाद योगी को गुस्सा आ गया और योगी ने मुख्तार को सबक सिखाने की ठान ली। आज मुख्तार का काम तमाम हो गया और पूरा खानदान, दौलत, शोहरत सब मिट्टी में मिल गई। सबूत नंबर 3, तारीख 26 जनवरी 2007 साल था 2006। उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी, मुलायम मुख्यमंत्री थे। तभी पूर्वांचल सांप्रदायिक हिंसा की आग में जला, दंगे फैल गए। लेकिन इन्हीं दंगों की आड़ में योगी के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश हुई और उन्हें दंगों का दोषी मानते हुए 11 दिन जेल में डाल दिया गया। अपने साथ हुए बर्ताव का योगी लोकसभा में जिक्र कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया वो अपने आप को रोक नहीं पाए और एक योगी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। योगी बीच सदन में फफक फफक कर रोने लगे। उस वक्त योगी ने कहा था उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया और आज सपा को योगी ने उत्तर प्रदेश से सफाया कर सबक सिखा दिया। सबूत नंबर 4, तारीख 8 जुलाई 2020 यूपी में योगी सरकार का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी था। तभी कानपुर में विकास दुबे ने खाकी को सीधी चुनौती दी। खाकी पर ऐसा हमला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 7 पुलिस वालों को सरेआम विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर छलनी कर दिया। योगी को गुस्सा आया और विकास दुबे का उसी के स्टाइल में खात्मा हो गया। पहली बार यूपी में ऐसी गाड़ी पलटी कि बदमाश का काम तमाम हो गया। इसके बाद बड़े से बड़े माफिया खौफ में आ गए कि कहीं उनकी भी गाड़ी न पलट जाए। सबूत नंबर 5, तारीख 12 मार्च 2007 इस बार योगी से टकराना समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को बहुत भारी पड़ा। आजम को सत्ता का गुरूर था। वो ये सोच बैठे थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन योगी आए तो आजम खान की फाइलें खुलने लगी। पहले सत्ता गई, फिर हाथ से कुर्सी, और इसी के साथ आजम खान का सियासी वजूद भी योगी ने मिट्टी में मिला दिया। ये 5 मौके इस बात का सबूत है कि योगी से टकराने की भूल कभी मत करना। एक सन्यासी जिसने जनता की सेवा के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कभी ना करना, क्योंकि योगी जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। और आज माफिया मुख्तार अंसारी के खात्मे के साथ योगी का एक और प्रण पूरा हुआ।